हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, सबके शुभ भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, मैं ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब सुखी होंगे और ठीक होंगे। आज दोस्तों 21 अप्रैल 2024 दिन रविवार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। यह एक हिंदू ज्योतिष विद्या के अनुसार महत्वपूर्ण नक्षत्र माना गया है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार यह भारतीय दर्शन में चंद्रमा मंडल का एक भाग है और यह मीन राशि में यह स्थित है। दोस्तों, आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से 12:50 तक। अमृतकाल दोस्तों 9:09 से यानी 11:07 तक। योग जो हो ध्रुव योग का संयोग रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:27 से 5 बजे तक। और राहु काल दोस्तों 9:05 से 10:43। यानी आज रविवार के दिन 9:05 से 10:43 तक किसी प्रकार के शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। सूर्योदय 5:50 और सूर्यास्त जो है दोस्तों आज 6:50 पर होगा। दिशाशूल पूर्व दिशाशूल रविवार को पूर्व दिशा की तरफ जाना वर्जित है। अगर किसी को आवश्यक कार्य से जाना हो, सूर्य भगवान की उपासना करके, सूर्य भगवान को अर्घ्य समर्पण करके, अर्घ्य दे करके और सूर्य भगवान को नमस्कार करके, उनकी परिक्रमा करके आप अपने कार्य में जा सकते हैं। आपको किसी प्रकार के भी कोई भी विघ्न बाधा दिन में नहीं आएगी। इस प्रकार से दोस्तों रविवार सूर्य देव की उपासना का दिन है, सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य दोस्तों हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के द्योतक माने जाते हैं। पूरे सृष्टि को प्रकाशित करने का एकमात्र सहारा सूर्य ही होता है। सूर्य की कृपा से ही दोस्तों हमारे जो हम वैकल्पिक चीज़ें बनाते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा पैदा करते हैं, वह सूर्य के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं। इसमें सौर ऊर्जा का प्रचार प्रसार हो रहा है। अनेक प्रकार की नई नई ऊर्जा बनाई जा रही हैं, वह सूर्य की किरणों के माध्यम से ही होता है। सूर्य में दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सूर्य में इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जो आपस में घर्षण पैदा करके हमारे जीवन तक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किरणों का संचार करके पूरी सृष्टि के जीवन को संचारित करते हैं। अनेक प्रकार के रोगों से हमें निजात मिलती है। दोस्तों, इसीलिए आदिकाल से ही सूर्यदेव की उपासना करने का विधान हमारे शास्त्रों में है। यह दिन दोस्तों रविवार हमारे पूरे रविवार का दिन अवकाश का दिन भी माना जाता है। इस दिन लोग भगवान की आराधना करते हैं, विश्राम करते हैं और सुख समृद्धि का द्योतक होता है। दोस्तों, धन संपत्ति के आगमन, शत्रुओं से छुटकारा। अगर हम विधि विधान के साथ सूर्यदेव की उपासना करें तो हमको शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने सूर्य की उपासना के बाद ही रावण का वध किया था। इस प्रकार के प्रकरण वाल्मीकि रामायण में विद्यमान है। दोस्तों, सूर्यदेव की विधि विधान के साथ प्रातःकालीन सूर्यदेव की उपासना सबसे शुभ मानी जाती है। और जिसमें सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य उदय होता है, उसमें हमको सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। रविवार
के दिन जो जातक जन्म लेते हैं दोस्तों, आत्मविश्वास और ऊंची ऊंची पदों पर आसीन होने के भाव होते हैं। रविवार जो है दोस्तों हमारे जीवन में राजयोग का प्रबल ग्रह माना जाता है और ऐसे लोग आशावादी होते हैं। नेतृत्व की भावना इनमें बहुत होती है और मधुर चित्त वाले होते हैं और मजबूत रिश्तों को बनाने में इनकी विलक्षण प्रतिभा होती है। नेतृत्व की भावना वाले यह दिन चिंतन मनन को आदित्य हृदय मंत्र का पाठ करने से रविवार का दिन हमारे ग्रहों को मजबूत करता है। और ओम अस्य आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा ब्रह्मदेवता निरस्ता से सह विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जब सिद्धो च विनियोग। इस प्रकार से सूर्यदेव की उपासना की जाती है। ततो युद्धं परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितम् सूर्य मंत्रं। ओम सूर्य का मंत्र इस प्रकार से है दोस्तों। ओम घृण सूर्याय नमः। ओम ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। आदित्य हृदय सूत मंत्र में दोस्तों ओम यही सूर्य सहस्तांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंपमे मांग भक्त्यांग ग्रहण अर्घो अर्घं दिवाकर। ओम घृण सूर्याय नमः। ओम क्लीं। ये मंत्र जो है दोस्तों अगस्त ऋषि ने जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जब वह रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने, जब रावण बार बार युद्ध में रावण के सिर बार बार जुड़ते जा रहे थे, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अगस्त ऋषि ने इस प्रकार का मंत्र दिया, जिसका स्मरण करने के बाद, सूर्य भगवान का उपासना करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी युद्ध में विजय प्राप्त की। ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। और यह वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 205वां सर्ग है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का पाठ अमोघ माना गया है और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक मंत्र है। अगस्त ऋषि ने यह स्रोत भगवान रामचंद्र जी को विजय की प्राप्ति के लिए दिया था। दोस्तों हमारे पूरी 1843 से रविवार की छुट्टी का प्रचलन चला है, तब से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य केवल दोस्तों यही था कि मानसिक विश्राम, यानी हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को संचालन करते हुए मानसिक विश्राम और विष्णु और सूर्यदेव की उपासना, सूर्य के प्रकाश में अनेक वैज्ञानिक प्रकरणों का, जैसे मैंने आपको बताया, इस प्रकार के भाव मिलते हैं, इस प्रकार के प्रकरण मिलते हैं। यानी सूर्य भगवान को सच्चे भाव से उपासना, व्रत और दीपक जला करके सूर्य भगवान की आरती उतारनी चाहिए। रोली है, लाल फूल है, अक्षत है और शक्कर है, चंदन है, इस चीज़ को मिला करके अर्घ दे करके सूर्य उदय के समय सूर्यार्घ नमः का ओम सूर्याय नमः का मंत्र जाप, बीज मंत्र जो है ओम सूर्याय नमः करके विधि विधान के साथ पूजा, फल है, कपड़े हैं और भोजन दान करने का विधान है। इससे हमारे अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों
हर एक बार में अलग अलग चीज़ों को ढूंढता हूँ कि किससे हमारे जीवन में सार्थकता आए। किसी का अगर सूर्य कमज़ोर होता है दोस्तों, तो नित्य जो है सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए। प्रातःकाल उठ के जब सूर्य उदय होते हैं, तो कोई होनहार बच्चे हैं, शिक्षा में कमज़ोर हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो सूर्य देव की उपासना करने से राजयोग भी प्रबल होता है। दोस्तों, ये श्रद्धा की बात है। अगर हमारे अंतःकरण में श्रद्धा होती है तो हमें जो हम कार्य करते हैं उससे हमें सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में आती है। सूर्य देव में दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता की किरणें निकलती हैं, जिसमें सूर्य उदय होते हैं। वह किरणें हमारे जीवन को हमको अनेक प्रकार के रोगों से जीवन दान देते हैं। इस प्रकार दोस्तों सूर्य रविवार का दिन बौद्धिक स्तर से, आध्यात्मिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से और मानसिक स्तर से हमारे अंतर्मन में शुभ भावों का संचार करते हैं। इस प्रकार दोस्तों सूर्य भगवान की उपासना उसका दोस्तों रामचरितमानस का किष्किंधा कांड का प्रकरण जैसे कि आप जान रहे हैं कि शुरू से ही चलते आ रहा है, रामायण का प्रसंग है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को एकाएक जब वर्षा ऋतु चली जाती है, शरद ऋतु आती है, अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ आते हैं। एक तरफ जहाँ उनको ऋतु परिवर्तन की वेदना सता रही है, दूसरी तरफ सीता जी के विरह की वेदना उनके अंतःकरण में मानवीय लीला को देखते हुए अनेक प्रकार के भाव व्यक्त हो रहे हैं, जो वह लक्ष्मण से कहते हैं। इसी बीच में दोस्तों जब बाली के भय से सुग्रीव बहुत ही व्यथित थे, भयभीत थे, तो सुग्रीव वानरराज थे और विपिन वन में रहते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने बाली को मोक्ष प्राप्त करके, अंगद को युवराज बना करके और सुग्रीव को राजपद दे करके कृतार्थ किया और अपना जो है वह वन में जो है चले गए, उनको उद्धार करके। यदा कदा जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनसे कहा था कि यदा कदा जब तुमको ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तो मेरी सुध भी लेना। सीता जी की खोज करना हमारा परम लक्ष्य है। लेकिन सुग्रीव अपने माया मोह के बंधन में फंस जाने के कारण अज्ञानवश जो है उसने रामचंद्र की सुध भूल गया था। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने उसको अनेक प्रकार से भयभीत करने के लिए लक्ष्मण और हनुमान जी को सतर्क किया। तब सुग्रीव का ज्ञान जागा और वह अपने सांसारिक माया मोह के बंधनों में पूरी तरह से जगड़ गया था। तब उसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से क्षमा मांगी। तो दोस्तों तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और शिव जी कहते हैं कि देखिए भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं, वह इस संसार में कुछ भी कर सकते हैं। तो वह कहते हैं, शिव जी पार्वती से करते हैं, सुर नर मुनि की यही है रीति, स्वार्थ देख करहि प्रवृत्ति। सुर है, नर है, देवता हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए इस संसार में जन्म लेते हैं। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह एक दूसरे को भूल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों प्रेरणा के स्रोत में हमको यही भाव मिलते हैं कि हमें अपार सुख की अनुभूति हो जाती है, अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षा आ जाती हैं, सब प्रकार के दैहिक भौतिक तापों से भी हम अलग हो जाते हैं। तब भी हमें जो हमारे आराध्य देव हैं, जो हमारे लिए देवों के देव हैं, जो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के लिए उपकार करता है, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उसको आप मन से याद करिए और उसका नाम लीजिए
तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सुग्रीव के अंतःकरण में इस बात की बातों को संचार करके मानवीय लीला को और सृष्टि में मानव चेतना को जगाने का अथक प्रयास किया है। तुलसीदास जी की ये महान रचना है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में भी भगवान रामचंद्र जी के चरित्र का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। सूर्य की उपासना में जब युद्ध कांड उनका चल रहा था तो उसमें उन्होंने रावण और रामचंद्र के बीच में किस प्रकार का संवाद हुआ, कैसे ज्ञान का आपसी सामंजस्य हुआ, रावण से भगवान ने क्या ज्ञान प्राप्त किया मृत्यु के बाद। तो ये सब रचना विधिवत उसमें पूरा प्रसंग उसमें है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सुग्रीव के बारे में कहते हैं, दया की सीमा रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी को बहुत ही गुस्सा आ गया था कि सुग्रीव का इतना उपकार करने पर भी बाली का वध तक भगवान को करना पड़ा, क्योंकि अन्याय और अत्याचार को समाप्ति के लिए। तो अब बाली भी सुग्रीव भी इसी भाव से संचित हो गया है। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया तो उन्होंने कहा, मैं एक ही बाण से जो है सुग्रीव को भी जिस प्रकार बाली को मारा मैं सुग्रीव को ही मार दूंगा, क्योंकि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वारथ देख कर ही सब प्रीति। इस प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में है। तो मानव जीवन को सतल करने का प्रयास किया। तब भगवान ने फिर भी कहा कि केवल सुग्रीव को भय दिखाना है, उसको मारना नहीं है। मारना ऐसा कार्य उसने कुछ नहीं किया है। अज्ञानवश कभी कभी आदमी भ्रमित हो जाता है, गलत रास्ते का अनुसरण करता है। तो यहाँ कल के प्रकरण में था दोस्तों, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विचारा। तब पवन हनुमान जी जो शक्ति के प्रतीक थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सबसे ज़्यादा विश्वास जो है हनुमान जी पर ही किया। हनुमान ती परसा करपुन की प्रणाम, राम काज की ने बिना मोहि कहाँ बिसरा। लेकिन वानरों के राजा सुग्रीव थे। सुग्रीव की आज्ञा के बिना हनुमान जी कोई भी कार्य नहीं करते थे। तो मर्यादा के प्रतिकूल जब सुग्रीव चल रहे थे तब हनुमान जी ने भी उनको याद दिलाने की कोशिश की। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, वो अपने हृदय में सोचते हैं, विचार करते हैं, राम का सुग्रीव विचारा। रामचंद्र के कार्य को सुग्रीव जो है भूल गया है। निकट जाए चरणन सिमरावा। तब वह फिर भी वह सुग्रीव के निकट जा करके उनके चरणों को स्पर्श करते हुए कहता है, चार हूँ विदिते ही कहीं समझावा। चारों विधियाँ जो साम दाम दंड भेद होते हैं, साम है, दाम है, दंड है, भेद है। जब मानव किसी भी रूप से किसी भी प्रकार से कोई कार्य को करने के लिए संकल्पबद्ध नहीं रहता है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कहते हैं कि उनको साम दाम दंड भेद दिखा करके चारों प्रकार की नीति को अपना करके उसको सचेत करने का कार्य करना पड़ता है। जब समुद्र पार, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी समुद्र पार कर रहे थे तो समुद्र ने अनेक प्रकार की, यद्यपि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पूरी सेना के साथ समुद्र पार हो सकते थे, अंतर्यामी थे, लेकिन इस संसार में मानव जीवन के रूप पे मानव लीला करना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था। अपनी मर्यादा और नीति से कभी किसी को यही पता नहीं चला कि इनमें क्या शक्ति है, तो उसको उन्होंने कभी भी लोगों को दिखाने का प्रयास नहीं किया। तो वह कहते हैं, विनय न मानत जल जड़ो गए 3 दिन भी, बोले राम सकूप तबो भय बिनु। वहाँ पर भी उन्होंने जब भय दिखाया, किसी को कुछ नहीं किया लेकिन भय दिखाया। भय दिखाना, भय एक ऐसा चीज़ होता है जिससे हमारा अंतर्मन की चेतना जगती है। जो निर्भय होता है वह गलत रास्ते पर चला जाता है, तो फिर उसको सही रास्ते पर लाना बहुत ही कठिन हो जाता है। भय होने से इंसान पूर्ववत हो जाता है।
तब हनुमान जी को चिंता होने लगी। तो हनुमान जी ने इस प्रकार से अपना उनको कहा कि साम दाम दंड भेद जो है चारों प्रकार की नीति को उनको समझाया सुग्रीव को। सुन सुग्रीव परम भई माना। तब सुग्रीव ने जो है कल के प्रसंग में था दोस्तों, तो सुन सुग्रीव परम परम भय माना विषय मोर हरिलीन हूँ ज्ञाना। विषयों के भोग के कारण में मेरा ज्ञान जो है अज्ञान में परिवर्तित हो गया। अब मारू सु दूध समूहा पठवाऊँ जहाँ तहाँ बानर। तब उन्होंने संकल्प लिया और कहा कि चारों तरफ बंदरों को भेजो, अभी तुरंत भगवान का काम 15 दिन के अंदर काम को कैसे न कैसे सीता की खोज करो और जानकी जी की खोज में सब जुड़ जाओ। कहूँ पाक महूँ आओ न जोई। अगर पाक के अंदर 15 दिन के अंदर अगर कोई उनका समाचार लेके नहीं आता है, मोरे करता कर भरो, मेरे हाथ से उसका वध हो जाएगा, मैं उसको मार दूंगा। तब सुग्रीव संकल्प ले लिया उन्होंने। तब हनुमंत बुलाए दूता। तब हनुमान ने अनेक प्रकार के दूतों को बुलाया, सब कर करी सम्मान भुगता। तब सभी ने जो है सम्मान आदर के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के काम के लिए सब समर्पित हो गए। तो इस प्रकार से दोस्तों अंगद ने, तब अंगद जो है बाली के पुत्र, जिनको बाली ने जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से अनुरोध किया था कि मैं तो मोक्ष की प्राप्ति मुझे हो रही है आपकी कृपा से, ऐसा अवसर मुझे कभी नहीं मिल सकता है, लेकिन मेरा पुत्र अंगद है जिसको आप अपने चरणों में स्थान देना, और वह जिस प्रकार शक्ति मेरे पास है वैसी शक्ति जो है अंगद के पास भी है। वह आपकी हर जगह आपका ध्यान रखेगा और आपका अनुसरण करेगा, आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करेगा। तब चरण नाय सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण उभय बाँत दीनी, क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अधि भय पुराण। तब जो है सारे बंदर जो हैं लक्ष्मण जी को क्रोधित जान करके सब लोग जो है व्याकुल होने लगे। तब सुन हनुमंत संग लय तारा, और कर विनती समझाए कुमारा, तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुदर्श भगवान। तब तारा के साथ जाकर के हनुमान जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के पास गए और उन्हें पूरा वृत्तांत कहा। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों में वो गिरे। तब प्रभु ने सुंदर यश का जब बखान किया तो तब लक्ष्मण जी जो है समझे, कर विनती मंदिर ले आई, चरण पखारे पलंग बैठाई। तब उन्होंने क्या किया, तब कपि चरणन सिर नावा, गई बुझ लक्ष्मण कंठ लगाओ। तब लक्ष्मण ने उनको अपने हृदय से लगाया। कल के प्रसंग में है दोस्तों, तो कल के प्रसंग में जो है लक्ष्मण जी ने जो है उसको हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया, उनको स्नेह किया कि अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में आकर के सुग्रीव जाग गया है, चेतना आ गई है। नाथ विषय सब मद कछुनाही, तब सुनि मन मोह करे सनमाही। यानी मुझे जो मान मद और लोभ मेरे अंतःकरण में आ गया था उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुनि मन मोह करे सनमाही, सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहुविधि समझावा। तब लक्ष्मण ने अनेक प्रकार से उसको समझाया। ये बातें जो है लक्ष्मण जी से उन्होंने कही। सुग्रीव ने लक्ष्मण जी से याचना मांगी और उसको रामचंद्र के पास जाने में संशय हो रहा था, भयभीत था। तो ज्ञान उसका खुला तो सुग्रीव ने विषय युक्त वह हो गया था। विषय युक्त बातों को सुन करके, वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी ने अपार सुख की अनुभूति की कि ज्ञान, इसको अज्ञान से ज्ञान हो गया है, और सब प्रकार से उसको समझा बुझा करके कार्य को संपन्न करने के लिए सीता जी की खोज के लिए प्रस्ताव बनाया। तब पवन तनय सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने पूरा प्रकरण पूरा विस्तार के साथ सब कथा सुना करके जो भी विस्तार हुआ था, जेहि विधि गई दूत समझ आई। तब चारों दिशाओं में जो है दूतों को भेज करके सीता की खोज में सब निपुण हुए। तब अंगद आदि जो है हरिश चले सुग्रीव तपो, अंगदादि कवि साथ। हरिश चले सुग्रीव तपो, अंगदादि कवि साथ।
कभी साथ रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। यानी तब अंगद जो है आदि वानरों ने, अंगद बलशाली थे, बाल के पुत्र थे, और लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के आगे करके उन्होंने, अर्थात उनके आगे पीछे होकर के उन्होंने सुग्रीव हर्षित होकर चले, और जहाँ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी थे वहाँ जो है सुग्रीव, और अब उनको अपार प्रसन्नता हुई। मैं अज्ञानवश जो है और मोहवश और अज्ञान के कारण में जो है भगवान की स्तुति भूल गया था, और उसने उसके लिए क्षमा याचना मांगी। तो कल के प्रसंग में दोस्तों ये था कि अगर कोई भी इंसान अगर गलत मार्ग पर चला जाता है, ज्ञान से अज्ञान की तरफ जाता है, अगर उसका ज्ञान खुल जाता है, उसके ज्ञान का संचार हो जाता है, तो ऐसे समय में भगवान के शरण में कोई भी आता है तो उनको ज्ञान के संचार से उसको भी अपने शरण में लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, आध्यात्म का यही रहस्य है। जब हमारे अंतःकरण में कभी कभी हम विस्मित हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो आध्यात्म, जब सुग्रीव के अंतःकरण में आध्यात्म जागा, हनुमान जी को तो शक्ति का वरदान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पहले से ही दिया था, वो अंतर्यामी थे। तो आध्यात्म ही जीवन का सबसे बड़ा मूल है। तो आध्यात्म की पराकाष्ठा चिंतन से, मनन से, सृजन से, चेतना पर निर्भर करते हैं, और हम अपने जीवन में संपूर्ण विधाओं को एक नया आयाम देते हैं, नया स्वरूप देते हैं, तथा जो हमारे मुख्य तथ्य होते हैं और वह जो शाश्वत होते हैं, सत्य की ओर हमको आकर्षित करते हैं, सत्य की दिशा को हमको दिखाने का प्रयास करते हैं। आध्यात्म की शुरुआत दोस्तों वहीं से शुरू होती है। तो जीवन को जगाने की प्रक्रियाओं में जिज्ञासा का प्रादुर्भाव होना एवं उपासना की ओर अग्रसर होना, साधना में प्रवृत्त हो जाना, आध्यात्म तक पहुंचने का क्रम है। यही क्रम जो है सुग्रीव का के जीवन का साथी बना, और जीवन के अनूठी क्रियाकलापों के में निरंतर परिवर्तन प्रकृति की कार्य विधाओं पर निर्भर करता है। जैसे प्रकृति हमको जिस प्रकार का स्वरूप देती है, सुग्रीव काफ़ी दिनों से परेशान थे। उनको जब माया मोह के बंधन में आए तो अनेक विधाओं पर निर्भर हो गए। तो स्वाध्याय चेतना, जब उनके अंदर भय का वातावरण पैदा हुआ, तो स्वाध्याय चेतना उनकी जागृत हुई, और आत्मा को परमात्मा की विधाओं में समाहित यानी आत्मा को विधाओं में समाहित करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, परम तत्व का साकार स्वरूप निराकार की उपासना से प्राप्त होता है। यानी हमको बुराई से ही अच्छाई का ज्ञान भी होता है। जब हम बुराई करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छाई के भाव छुपे रहते हैं। तब हम अच्छे मार्ग, जब हमको असफलता मिलती है तभी हम सफलता की वास्तविकता का ज्ञान हमको होता है। तो मानव चेतना में दोस्तों जीवन की मौलिक विधियों में ब्रह्मांड की शक्तियों का जो मूल तत्व है वह साधना के क्रम से अनुभव किया जाता है। जैसे ऋषि मुनि हैं, अनेक साधक हैं, और अनेक विदुषी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, तो वह साधना में कटिबद्ध है। तो मानव मात्र का जीवन एक पंच महाभूत तत्व से बना शरीर पूर्ण रूप से ब्रह्मांड है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व ध्वंस। तो ये एक ब्रह्मांड का जैसा निर्माण करता है। यह भी शाश्वत शक्ति है दोस्तों। जब हम पंच महाभूत तत्व में आते हैं तो हमारे साथ हमारी हर विधाएं, हर प्रकार की इच्छाएं और माया हमारे अंतःकरण में लिप्त हो जाती है। माया का इसी प्रकार सुग्रीव भी माया में लिप्त हो गए, क्योंकि
वह सांसारिक माया मोह में बंध गए। माया का अर्थ है नहीं, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जो अस्तित्व विहीन है, हम उसी को श्रेष्ठ समझकर उसके द्वारा प्रेरित अपनी संपूर्ण कार्य प्रणालियों को साकार मान बैठते हैं। जो हम करते हैं वही हमको सत्य लगता है। हमें जो भी प्रेरणा मिलती है दोस्तों, वह आत्मचेतना के ऊपर निर्भर करती है, और हमारा शरीर असीम शक्तियों का पुंज है, जिसकी ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, और परंतु हम उसे समझ नहीं पाते हैं। ब्रह्म और शक्ति स्वरूप क्या है, आत्मचिंतन से प्राप्त करने की उत्कंठा ब्रह्म में है, और उसे तत्व में स्थापित करने की जो विद्या है, और उसे तत्व जो शक्ति है, तो हम ब्रह्म और शक्ति के रहस्यों को समझ पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जिसके फलस्वरूप उसमें उसकी खोज करने लगते हैं। तो दोस्तों, सूर्य, जिस प्रकार सूर्य भगवान हैं, आज रविवार के अवसर पर सूर्य की एकात्मकता एवं स्वयं उनकी किरणों का प्रवाह ब्रह्मांड और शक्ति के स्वरूप में है। जो शाश्वत सत्य है दोस्तों, उसको कोई यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको कहते हैं, और इन सभी रहस्यों को हम तभी जान पाते हैं जब हमारे अंदर चैतन्यता आ जाती है। इसी प्रकार सुग्रीव के अंतःकरण में चैतन्यता का समावेश हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उनको अज्ञान रूपी अंधकार, माया रूपी जो अंधकार में वो फंसे हुए थे, उससे वह दूर हुए। इस प्रकार दोस्तों आगे का प्रसंग है दोस्तों, नाय चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम करो जो दाया। यानी तब जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, मुझे कुछ दोष नहीं है, हे देव, आपकी माया अत्यंत प्रबल है, आप अंतर्यामी हैं, आप शिरोमणि हैं, और पूरे ब्रह्मांड के निर्माता हैं। तो आप जब मेरे पर दया करते हैं तो हे राम, तभी वह छूटती है। मेरे विस्मय, जिस प्रकार से मैं भयहीन हुआ और अनेक प्रकार के शोक से, रोग से, अनेक प्रकार से भय से हीन हुआ, मेरा जीवन आपने धन्य कर दिया। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कभी मत गामी, नार नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशिलो जागा। तब अपने पश्चाताप कर रहे हैं कि हे स्वामी, कहते हैं विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, देवता हैं, सुर है, नर है, मुनि है और स्वामी है। देवता हैं, मनुष्य हैं, मुनि हैं, और सभी विषयों के बस में रहते हैं। नारद जी को भी विषय के बस में हो गए थे, तब रामचंद्र ने उनको अपार ज्ञान से संचित किया। तभी विषयों के मैं पावर पशु कपि अधिगामी। जब इतने बड़े बड़े लोग जो है ऐसा कर लेते हैं, यही चीज़ है दोस्तों राजनीति में, जब बड़े बड़े लोग अनेक प्रकार के लाखों रुपये का घोटाला कर देते हैं, गलत कार्य कर देते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को, वस्तुओं को चुराते हैं, उनका क्या दोष है? अगर सूक्ष्म रूप से सोचा जाए, जो अरबों रुपये का घोटाला करते हैं अपने महत्वाकांक्षी बन करके, राजनीति है, आध्यात्म है, कहीं पर भी है, किसी स्तर पर भी बैठे हुए हैं। इसी प्रकार वो कहते हैं कि अगर देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हो जाते हैं, तो फिर मैं तो पामर पशु हूँ, मैं बंदर हूँ, मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है, मैं तो अज्ञान हूँ, और पशुओं से भी अत्यंत मैं कामी बंदर हूँ, काम वासना में जो है। इसी प्रकार हमारे कलयुग में भी दोस्तों आज की हंसी में छोटे छोटे लोगों को, जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो छोटा अपराध करते हैं, उनको पकड़ करके मार डालते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन जो मगरमच्छ होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो करोड़ों रुपए का हेर फेर इधर करके अपने वर्चस्व को बढ़ा करके लोगों का अन्याय और अत्याचार करते हैं, उन मछलियों को पकड़ना, उन मगरमच्छों को पकड़ना ज़्यादा सार्थक है। तो देवताओं को अगर वो गलती कर जाते हैं, तो छोटे लोगों का क्या काम है? वो क्या कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के भाव आज के कलयुग में भी आते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार कहते हैं, नार नयन सर जाहि न लागा, स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा,
तो माया मोह का बंधन स्त्री का स्वरूप है। घोर क्रोध तम निश को जागा, और जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जगता रहता है, को राग नहीं होता है। अगर भयंकर रात में अगर उसको नींद लगी है, स्त्री का जो है, अगर स्त्री का नयन बाण अगर उस पर लगा होगा तो वह भी जो है तब भी वह क्रोधित नहीं होता है। तो माया मोह का बंधन इस संसार में दोस्तों हमारे सारे गुणों को भी अवगुणों में परिवर्तित कर देता है। अगर हम माया अगर हमारे वशीभूत अगर माया को हम वश में करने की हमारी शक्ति होती है, यही शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पर थी। उन्होंने माया को अपने वश में किया था, माया उनके वश में नहीं थी। यही प्रेरणा हमको मिलती है दोस्तों। कभी भी जीवन में किसी भी व्यक्ति को माया के वश में नहीं होना चाहिए, माया अपने वश में रहनी चाहिए। तो उससे हम शाश्वत मनुष्य बन सकते हैं। इस संसार की सृष्टि के लिए, मानव के लिए सब प्रकार के कार्यों को करना चरितार्थ है, लेकिन हम अगर माया के वश में हो जाएंगे तो हम अपनी वास्तविक तृप्ति नहीं पाएंगे। माया हमारे वश में होगी तो हम हर कार्य को करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। दुनिया का सृष्टि का जो नियम है वह शाश्वत है, वह सत्य है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक भी उसके चंगुल में आ जाते हैं, लेकिन माया उनके वश में होती है। माया उनके वश में होती है और उनके वश में माया वशीभूत होती है, माया के वश में वह नहीं होते। लोभ पांच जहीं गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन मैं नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई। यानी परमात्मा की कृपा कोई संसार में पा सकते हैं, उनका आशीर्वाद सभी पर नहीं होता है। माया के वश में जो हैं वो माया को वश में कैसे कर सकते हैं? वह जो है जो लोभ पांस जहीं गर न बधाया, जो लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बधाया हो, सो नर तुम समान रघुराया। तो हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। वह मनुष्य अगर है तो वह परमात्मा के समान है, जिसने माया को अपने वश में कर रखा है। तो यह गुण साधन तय नहीं हुई। ये गुण साधन से ही नहीं प्राप्त होते हैं। हमारे पास अनेक प्रकार के संसाधन हैं, अनेक प्रकार के सब कुछ है, लेकिन इससे ये चरितार्थ नहीं होता है। यह तुम्हारी कृपा पाओ कोई। मर्यादा भगवान का जब, परमात्मा का, ब्रह्म का जब आशीर्वाद होता है, तभी वह अपनी माया को अपने वश में किया रहता है। यह शक्ति परमात्मा के ऊपर होती है। कोई नर भी इस माया को अपने वश में करने में सक्षम हो जाते हैं, जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी या परमात्मा का आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सुग्रीव अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी खुश हंस करके, मुस्कुरा करके उनसे कहते हैं, तुम प्रिय मोहि भरत जी भाई, तुम मुझे, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। भरत जो है, भरत जी जो थे वह रामचंद्र की बहुत सबसे ज़्यादा स्नेह अगर इस सृष्टि में अगर किसने किया, भरत और रामचंद्र का स्नेह इस संसार में, सृष्टि में अभी तक न कोई इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के भाई पैदा हुए, न आगे को होने का कोई संभावना है। तो वह हमारे लिए भ्रातृत्व प्रेम का जो प्रेरणा के स्रोत, वह दोनों हमारे राम और भरत हैं। वह जो है तब रामचंद्र जी कहते हैं कि तो भरत के समान जैसे लक्षण मुझे तुम्हारे में दिखाई देते हैं, और यही उपाय करो। अब सोई जतन करी मन लाई। अब यही जान को जिस उपाय से सीता की खबर मिली। अब तुमको केवल एक ही कार्य करना है कि सब हो गया, माया मोह का बंधन सब छुटकारा मिल गया। अब तुम्हारा जो स्नेह जाग गया, और अब तुम जो है सीता जी की खोज में जुट जाओ। ए विधि हो तो बात कहीं, आई वानर दूत, नाना वरण सकल दिशी, देखिए कि इस पर। तब इस प्रकार से जो है बातचीत, वार्तालाप जैसे सुग्रीव और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के आमने सामने हो रही थी, तब झुंड जो है बंदरों के समूह वहाँ पर आ गए। अनेक रंगों के बानरों ने अपना दल बल दिशाओं में दिखाई देने लगे। चारों दिशाओं में जो है वह दल के दल जो है बंदर इधर से उधर भ्रमण करते हैं।
बानर कटक उमा कह देखा, सो सो मूरुख सो करन सह लेखा, आय राम पद नावहि माथा, निरखि बदन सब होई सुना था। तब शिव जी उमा पार्वती से कहते हैं कि बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख सो करन लेखा। हे उमा, हे पार्वती, बानरों का यह सेना मैंने देखी थी, और उसकी जो गिनती करता है चाहे वह महान मूर्ख है, यानी उनकी गिनती कोई नहीं कर सकता है इस संसार में। तो सब बानरों का आ जा कर के श्री राम जी के चरणों में एक एक करके वह सिर नवाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, और सौंदर्य और माधुर्य निधि श्रीमुख के दर्शन करके उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, कृतार्थ हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, भगवान के दर्शन उनको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कलयुग में भी अनेक प्रकार से इस प्रकार के बानरों में भगवान का अवतार माना जाता है। और बानर जो है रामचंद्र के दूत रहे, जिस प्रकार हनुमान जी दूत रहे, तो उसी प्रकार अनेक प्रकार के इस प्रकार के मंदिरों में अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं जो उस समय की याद हमको चरितार्थ कराते हैं। तो अस कभी एक न सेना माही, अस कभी एक न सेना माही, राम कुशल जही पूछी नाही, यह कछु नहीं प्रभु कह अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। यानी सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिसने श्री राम जी की कुशल न पूछी। सबने रामचंद्र के बारे में पूरा वृत्तांत सुनने की मन बनाया, और प्रभु के लिए यह कोई राम कुशल जही पूछी नहीं, और यह कछु नहीं प्रभु कर अधिकाई। प्रभु के लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप और सर्वव्यापक हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वस्वरूप हैं, शिरोमणि हैं, और विश्वरूप व्यापक रघुराई, सारे रूपों में और सब स्थानों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जीवन चरितार्थ है, और सब इसको अच्छे प्रकार जानते हैं। ठाड़ी जहाँ जहाँ आय सो पाई, कह सुग्रीव सबई समझाई, राम काज और मोर निहोरा, बानर जूत जाहु संपूरा। तब जो है आज्ञा पाकर सब यहाँ वहाँ मतलब जहाँ खड़े हो गए, और वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के साकार दर्शन कर रहे हैं। और तब सुग्रीव सबई समझाई, तब सुग्रीव ने सबको समझाया बुझाया, क्योंकि बानरों को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, तो उन्होंने वह बानर राज थे तो बानरों के समूह को समझाया, और राम काज करो मोर निहोरा, यह श्री रामचंद्र का कार्य है, और मेरा यह सबसे अनुरोध है, निहोरा है, अनुरोध है कि तुम चारों ओर जाओ और सीता जी की खोज करो। इसी में हमारी भलाई होगी, इसी से हमारा जीवन सार्थक होगा, और हम जन्म जन्म के जन्मांतर के सुख को प्राप्त करेंगे। सब लोग धन्य के भागी हो जाएंगे, हमारा जीवन साकार हो जाएगा। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस मह आयुष भाई। तब वो कहते हैं कि जाकर जानकी जी को खोजो, चारों तरफ भ्रमण करो। मर्यादा रामचंद्र की मर्यादा है दोस्तों, कैसे इस प्रकार की लीला को दिखा रहे हैं कि जो है इस प्रकार के भाव जब सृष्टि में आते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तब उन्होंने एक दूध के अंदर कितनी शक्ति होती है, इस प्रकार के भावों को संचार करने को सबको जगाया। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस में आयुष भाई, और कहा कि जाकर जानकी जी की खोज करो, और महीने भर के बाद सब वापस आ जाओ सीता जी की खोज लेकर के। अवधि मीठ बिनु सुधि पाई, अगर 1 महीने के अंदर बीत जाने के बिना भी अगर पता न लगाए तो लौट आओगे तो मेरे द्वारा, यानी सब कोई न कोई जो है मरवाने, यानी मेरे हाथ से वह इस प्रकार का भय उनको दिखाया कि 1 महीने के अंदर जैसे सीता जी की खोज करते हैं। जैसे दोस्तों आजकल क्या होता है, कोई अपराधी होता है, पुलिस को अगर सरकार सही ढंग से अगर उसको अपने अनुशासन में जो रहते हैं, कोई गलत कार्य करता है तो उसको खोजने के लिए अगर ढूंढा जाता है तो इतना दिन का समय दिया जाता है, वो तुरंत तो ढूंढ डालते हैं। इसी प्रकार बानरों की सेनाओं ने भी इस प्रकार का संकल्प लिया, तो पुलिस वाले भी जो है जो ऐसे इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार के प्रशिक्षण से जो प्रशिक्षण उनको दिया जाता है, वह तुरंत अगर मन वचन कर्म से कार्य करते हैं तो वह किसी भी दोषी को
आराम से ढूंढ लेते हैं। तो अगर हम संकल्पबद्ध होते हैं, हमारे कार्यों में प्रतिबद्धता होती है, हम देश की उन्नति के लिए कार्य करेंगे, तो कोई भी कार्य हमारे जीवन के लिए असाध्य नहीं होता है। तो सब कार्यों में हम सिद्धि प्राप्त करें। यही रचना दोस्तों रामचरितमानस में भी इसी प्रकार के प्रसंग जो हैं प्रेरणा के स्वरूप हैं। तो दोस्तों तब और इस प्रकार से सुग्रीव ने सबको भयभीत किया और पूर्ण रूप से वह कटिबद्ध हो गया, संकल्पित हो गया और अनेक प्रकार से सब वानरों को उन्होंने सुझाव दिया। वचन सुनत सब वानरों जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सब वानरों ने जो है सुग्रीव जो वानर राज थे, तो अगर बड़ा राजा जो है शीर्ष पर बैठा हुआ जो आदमी होता है, अगर वह संकल्पबद्ध होगा, उसके जीवन में अपार शक्ति होगी और वह मन वचन और कर्म से कार्य करेगा, निश्चित ही उसको परमात्मा साथ देते हैं। तो भगवान की यही रचना है, परमात्मा ने यही रचना रची है कि हमारे जीवन में कोई भी कार्य असाध्य नहीं होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को पता करना चाहें तो हम आराम से कर सकते हैं। उसमें हमें समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, लेकिन जिस कार्य को करने के लिए हम संकल्प ले लेते हैं वो कार्य हमेशा पूर्ण होता है। तो दोस्तों तब सुग्रीव बुलाई अंगत नल हनुमान। तब जो है सुग्रीव ने सब वानरों को इस प्रकार के निर्देश दे करके तब उन्होंने सुग्रीव, अंगद और हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुला करके आगे की रणनीति तैयार की। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे राजनीति में भी होता है। अगर आधुनिक परिवेश में ही देखा जाए तो जब जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग होते हैं, जब कोई देश में अशांति का वातावरण होता है, कोई गलत कार्य करता है, किसी को ढूंढना होता है, जो दोषी होता है वो गलत कार्य करके भाग जाता है, तो जो शीर्ष पद पर बैठे हुए लोग होते हैं वो विचार विमर्श करते हैं, मंत्रणा करते हैं। जो प्रबुद्ध लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे मंत्रणा की जाती है और जितने दिन का संकल्प लिया जाता है उतने दिनों के अंदर उस कार्य को संपूर्ण करने के भाव में। दोस्तों ये आज के जीवन के लिए भी हमारे लिए देखिए रामचरितमानस से कितना हमको प्रेरणा मिलती है। तो अगर हम आधुनिक परिवेश को उसके अनुसार अगर उसके भाव व्यक्त करें तो हर जगह, चाहे एक परिवार के स्तर पर हो, हमको कोई कार्य अगर करना है तो हम मन वचन और कर्म से उस कार्य में सब साध्य हो जाएंगे। जो सबसे बड़ा है, जो परिवार का सबसे बुजुर्ग है, अगर उसके अनुसार अगर कार्य करने का हमने संकल्प लिया तो वही चीज़ दोस्तों सब जगह सर्व विद्यमान है, वही उसी प्रकार का भाव सब जगह जाते हैं। ऐसे भावों से अगर हम कटिबद्ध होकर के कार्य को, संकल्पित होकर के कार्य को करने की योजना बनाएंगे तो हम निश्चित ही उस कार्य में सफल होंगे और वह कार्य सिद्धहस्त होगा। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने, तुलसीदास जी ने इस प्रकार का हृदयस्पर्शी वर्णन किया है, जो आज के युग में, आज कलयुग में भी दोस्तों हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनता है। अगर हम एक एक शब्द को, एक एक चौपाई को, एक एक दोहे को, एक एक श्लोक को मन वचन और कर्म से पूर्ण निष्ठा के साथ उसके अर्थ की गूढ़ता को देखते हैं तो हमारे जीवन में कितना प्रासंगिक है, कितना आधारशिला हमारी मजबूत होती है, हमको किस प्रकार का मार्गदर्शन मिलता है, ये हमारे जीवन के लिए एक अमूल्य वरदान के समान है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ दोस्तों हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार की प्रेरणाओं से अभिभूत होकर के अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। देश की उन्नति के लिए भी यह एक प्रकार का प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। और जा पर जा को सत्य सुनऊ, ता पर ता को मिल कसु न सुनऊ। भगवान की कृपा जहाँ पर होती है वह निसंदेह ही उसकी प्राप्ति हमको होती है। उसमें कोई लेकिन परंतु कुछ भी नहीं है, सब साध्य होता है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, इसी प्रकार अनुसरण करते रहें।